मधुर खाजा बेचने वाला। बहुत पहले एक धर्मशाला रहता है। उसे एक पति पत्नी चला रहे थे। वो लोग बड़े ही धोखेबाज थे। उनके धर्मशाला में ठहरने वाले नींद में रहते हैं तब उनके पास से पैसे वस्तुएं चोरी करके वो लोग सुबह होने के बाद पूछते तो उनको डरा धमका कर भगा देते थे। एक गांव में रामू और सोमू करके दो बूढ़े रहते हैं। वो अपने टोकने में खाजा रखकर गांव गांव घूमकर बेचते थे। एक बार बाजू के गांव के बाजार में वो लोग खाजा बेचते हैं। उनको पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। उससे वो दोनों वापस अपने गांव के लिए आने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में अंधेरा हो जाने से वो दोनों उस धर्मशाला में ठहरते हैं। रामू, अरे सोमू, धर्मशाला में चोर रहते हैं, पैसे चोरी कर सकते हैं, इसलिए अपन एक काम करेंगे, अपने पैसों को अपने जेब में न रखते हुए अपने टोकने में रखेंगे, तब किसी को शक नहीं होगा, ऐसा कहता है। तो सोमू ठीक है कहता है। ऐसे दोनों मिलकर टोकनी में पैसे छुपा कर रखते हैं। ये सब खिड़की से पति पत्नी छुपकर सब कुछ देख रहे थे। वो दोनों सो जाने के बाद पति पत्नी आकर पैसे चोरी करके चले जाते हैं। सुबह पैसा नहीं दिखने से दोनों जन चिल्लाने लगते हैं। रामू, सोमू, धर्मशाला का दरवाजा तो बंद है। रात में धर्मशाला में तू, मैं और वो धर्मशाला का मालिक के अलावा और कोई भी नहीं था। यानी अपने में से कोई तो भी पैसे निकाले होंगे। अपने पैसे अपने को चोरी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो मालिक नहीं निकाला होगा करके कहता है। तुरंत दोनों जाकर पूछते हैं तो वो दोनों पति पत्नी बहुत ही नाटकबाजी करते हैं। पति, अरे ये क्या कह रहे हो? आपके लिए पैसे मायने नहीं रखते होंगे, पर ये हमारे धर्मशाला की बदनामी की बात है, इसलिए अपने को न्यायाधिकारी के पास जाना ही होगा, ऐसा कहता है। इस तरह सब लोग मिलकर उनके पास जाकर उनसे मिलकर जो हुआ सब बताते हैं। वो सब सुनने के बाद, ये इसको सुलझाना बोले तो ये हमारे सद्बुद्धि ही सुलझा सकते हैं, उनसे ही होगा, उनको अभी बुलवाता हूँ, ऐसा कहता है। ऐसे सद्बुद्धि वहां पर आते हैं। न्यायाधिकारी, सद्बुद्धि, ये लोग एक फरियाद लेकर आए हैं। वो लोग बताए सो सुनकर सच का पता लगा सकते हैं क्या? देखो, ऐसा कहता है। पहले रामू लोग उनका पैसा कैसे गया करके सद्बुद्धि को बताते हैं। तो पति, ये जो सब बता रहे हैं ये सब झूठ है। इनके पास पैसा है करके भरोसा हो रहा है क्या आपको? इनके वजह से हमारे धर्मशाला का नाम कितना खराब हो रहा है। इनको जो नुकसान हुआ उससे तो ज्यादा हमारा होने वाला नुकसान ज्यादा है जी, ऐसा कहता है सद्बुद्धि से। सद्बुद्धि सब कुछ सुनकर, इसमें कौन सच कह रहा है ये बताना मेरे बस का काम नहीं है। ये काम तो अपने मंदिर में रखा नगाड़ा ही बता सकता है, ऐसा कहता है। तो न्यायाधिकारी, अरे क्या तू सुनाने वाला फैसला नगाड़ा देगा क्या? वो कैसे हो सकता है? ऐसा कहता है। तो सद्बुद्धि, अरे हाँ जी, वो मायावी नगाड़ा है। फरियाद करने वाले उसको मंदिर से यहाँ तक उठाकर लाना होगा। उनकी फरियाद में अगर सच्चाई न्याय है तो वो अपने आप बजने लगेगा। फरियाद अगर झूठी रही तो वो नहीं बजेगा जी, ऐसा कहता है। तो न्यायाधिकारी मन में, ये क्या सद्बुद्धि ऐसे बात कर रहा है? नगाड़ा न्याय करेगा क्या? ये कैसे हो सकता है? पर सद्बुद्धि कुछ भी अपने मन में रखकर ऐसा कह रहा है। जरूर इसमें कुछ न कुछ मतलब की बात होगी। उसका कारण बाद में देखेंगे, पहले वो बताए वैसा करना होगा। सोचकर, ठीक है, पहले पैसे जिसके गए उन लोग कल सुबह नहा धोकर उस नगाड़े को पकड़ कर लाओ, क्या होगा देखेंगे, ऐसा कहता है। अगले दिन रामू और सोमू मंदिर में रखे नगाड़े को एक बड़ी लकड़ी में लटका कर दोनों भी लोग साइड से पकड़कर उठाना शुरू करते हैं। वो नगाड़ा बहुत ही वजनदार रहता है। उन लोगों से उठाना नहीं हो रहा था तो भी बेचारे उठा रहे थे। कुछ देर बाद थक कर उसको नीचे उतारते हैं। रामू, अरे यार, गया तो गया, पैसा जाने दो। ये इतना मेहनत का काम अपने को क्यों? और ये नगाड़ा बजना क्या अपने आप न्याय होगा क्या? ये बजेगा नहीं और अपने साथ न्याय नहीं होगा, ऐसा कहता है। पर वो बजना शुरू हो जाता है। डम 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 डम। दोनों को बहुत खुशी होती है। वो लोग उसको फिर से उठाकर ले जाकर मंदिर में रखकर न्यायाधिकारी के पास जाकर हुआ सो बताते हैं। वो, इनका पैसा गया सच बात है, इसलिए अपने आप नगाड़ा बजने लगा। और आप लोग वो पैसा नहीं निकाले करके बोल रहे हैं ना, इसलिए वो सच है या नहीं पता करना बोले तो आप लोग भी कल सुबह नहाकर मंदिर में नगाड़े को यहाँ तक उठाकर लाओ, ऐसा कहता है। धर्मशाला के मालिक पति पत्नी दोनों ठीक है कहते हैं। अगले दिन दोनों मंदिर में रखे नगाड़े को उठाकर निकलते हैं। उनको भी वो बहुत भारी लगता है। ले जाते जाते वो लोग भी बहुत थक जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अब उसको उठाना मुश्किल लगने से उसको नीचे रखते हैं। और पत्नी, उनके पैसे चोरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस दिन रात में धर्मशाला में कोई भी नहीं था तो उनको डरा धमका कर ये इल्जाम उनके ऊपर लगाकर अपन बच जाते थे। असल में ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। उंगली से होने वाला काम कुराड़ी तक लेकर आए।
न्याय अधिकारी के पास जाएंगे करके बेवजह में ठसन मारे, नहीं तो उनके रास्ते वो चले जाते थे। ऐसा कहती है। तो पति, असल में तेरे लालच और आशाओं के कारण मुझे चोरी करना पड़ रहा है। वो ऐसा हुआ, वो लोग न्यायाधिकारी का नाम लिए तो वो लोग डरकर जाएंगे करके सोचा, पर उनके पास आएंगे करके नहीं सोचा। इतने तक आने के बाद चोरी से पैसे वापिस कैसे देंगे? ये फालतू का नगाड़ा नहीं बजा तो क्या होगा क्या? बस नगाड़े में से सद्बुद्धि बाहर आता है। और सद्बुद्धि धोखेबाज कहीं के उन मासूम भोले लोगों के साथ धोखा करते क्या? कल ही इसमें बैठकर उनकी बातें सुना, वो लोग सच बोल रहे थे पर तुम लोग तो झूठ बोल रहे हो। चलो न्याय अधिकारी के पास, ऐसा कहता है।